अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ओके। आपको कंजुगेशन दी गई थी याद करने के लिए। माशाल्लाह काफ़ी सारे बच्चों ने वो सुनाई, और जिन्होंने याद नहीं की वो याद कर लीजिएगा, आपका फ़ायदा है उसमें। ठीक है। सबसे मेन चीज़ वो है जो आज मुझे आपको सिखानी है। आज ही से समझो एक तरह से नया लेसन शुरू हो रहा है आपका। ठीक है। देखिएगा, आपने कंजुगेशन में पढ़ा था, आई गो मैं जाता हूँ, आई डोंट गो मैं नहीं जाता हूँ, यही पढ़ा था। सबसे पहला सेंटेंस आपने जो पढ़ा है दैट इज आई गो, मैं जाता हूं। ठीक है बाबू। अब आपको करना क्या है? कुछ भी नहीं करना है। ये जो लफ्ज गो आपको नजर आ रहा है, इस गो को हटा के दूसरा वर्ड रख देना, सेंटेंस खुद बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, लफ्ज आता है खाने के लिए ईट। आप लफ्ज ईट उठाइए और इस गो को हटा के इसकी जगह रख दीजिए, सेंटेंस बन गया आई ईट, मैं खाता हूं। पीने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है ड्रिंक। ड्रिंक, लफ्ज ड्रिंक उठाइए, इस गो को हटा के इस बॉक्स में रख दीजिए, सेंटेंस बन गया आई ड्रिंक, मैं पीता हूं। लिखने के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है राइट। लिखने के लिए लफ्ज आता है राइट। आप लफ्ज राइट को उठाइए और बहुत प्यार के साथ इस गो की जगह रख दीजिए, तो सेंटेंस बन गया आई राइट, मैं लिखता हूं। लफ्ज इस्तेमाल होता है बैठने के लिए सिट। आपने लफ्ज सिट को उठाया और बहुत प्यार से इस बॉक्स में रख दिया आपने, तो सेंटेंस बन गया आई सिट, मैं बैठता हूं। लफ्ज इस्तेमाल होता है खेलने के लिए प्ले। खेलने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है प्ले। आपने लफ्ज प्ले को उठाया और इस गो को हटा के इस बॉक्स में रख दिया, सेंटेंस बन गया आई प्ले, मैं खेलता हूं। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है सोने के लिए स्लीप। स्लीप, तो लफ्ज स्लीप उठाया आपने और इस गो को हटा के बॉक्स में रख दिया, सेंटेंस बन गया आई स्लीप, मैं सोता हूं। ठीक है मेरे भाई, कुछ भी नहीं करना है, लफ्ज उठा के इस बॉक्स में रखना, सेंटेंस बनता चला जाएगा। अब देखिएगा, अभी मैंने क्या किया था, इस गो को हटाया था और लफ्ज ईट रखा था। ईट, खाने के लिए इस्तेमाल होता है लफ्ज ईट, तो हमने लफ्ज ईट को उठाया और कहाँ रखा, इस बॉक्स में रख दिया है गो को हटाकर, तो सेंटेंस बन गया आई ईट, जिसको मैं अब लिख रहा हूं। सेंटेंस बन गया आपका आई ईट, मैं खाता हूं। ठीक है बाबू। अब क्या चीज आप खाते हैं वो बयान करना है आपको। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले बात करते हैं बिरयानी की। जी, मैं बिरयानी खाता हूं, आई ईट बिरयानी। मैं पराठा खाता हूं, आई ईट पराठा। मैं बिस्किट खाता हूं, आई ईट बिस्किट या कुकीज। मैं राइस खाता हूं, आई ईट राइस। मैं चॉकलेट खाता हूं, आई ईट चॉकलेट। मैं फ्रूट्स खाता हूं, आई ईट फ्रूट्स। समझ में आया बाबू? इस तरह से आप सेंटेंस बनाते रहिए, सेंटेंस बनता चला जाएगा। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है बोलने के लिए स्पीक। क्या इस्तेमाल होता है? स्पीक। आपने लफ्ज स्पीक को उठाया और बड़ी मोहब्बत से इस बॉक्स में रख दिया आपने, गो को हटा दिया, तो सेंटेंस बन गया आई स्पीक, मैं बोलता हूं। आई स्पीक, मैं बोलता हूं। उसी को मैं लिख रहा हूं, देखिएगा। सेंटेंस है आई स्पीक। आई स्पीक, मैं बोलता हूं। भाई साहब क्या बोलते हैं आप, वो यहां रख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं उर्दू बोलता हूं, आई स्पीक उर्दू। मैं अरबिक बोलता हूं,
आई स्पीक अरेबिक। सॉरी। मैं हिंदी बोलता हूं। आई स्पीक हिंदी। मैं उर्दू बोलता हूं। आई स्पीक उर्दू। जो चीज आप बोल रहे हो, जिस चीज को आप बोल रहे हो, वो स्पीक के बाद रख दीजिए, सेंटेंस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बनता रहेगा। एक लफ्ज आता है बाबू खेलने के लिए, प्ले। क्या आता है, प्ले। आपने लफ्ज प्ले को उठाया और इस बॉक्स में रख दिया, गो को हटा दिया, सेंटेंस बन गया आई प्ले। मैं खेलता हूं, वही मैं लिख रहा हूं, आई प्ले। मैं खेलता हूं। भाई साहब क्या चीज खेलते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैं फुटबॉल खेलता हूं, आई प्ले फुटबॉल। मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। मैं बैडमिंटन खेलता हूं, आई प्ले बैडमिंटन। मैं टेनिस खेलता हूं, आई प्ले टेनिस। जिस चीज को आप खेल रहे हैं वो यहां रखते रहिए, सेंटेंस ऑटोमेटिक फ्रेम होता रहेगा और बनता रहेगा। ठीक है। ये सारे के सारे सेंटेंस कहाँ से निकल के आए हैं बताएं? इसी आई गो में से निकल के आए हैं। जो आपने, आपको याद कराया गया ना, आई गो मैं जाता हूँ, आई डोंट गो, ये वहीं से निकल के आए हैं सारे के सारे। समझ में आ रहा है जी? अच्छा बाबू, ये जो सेंटेंस हमने बनाए हैं, इस सेंटेंस को हम और थोड़ा सा अगर बड़ा करना चाहें तो हम बड़ा कर सकते हैं बड़ी आसानी से। कैसे बड़ा करेंगे सर? इनको जब आप बड़ा करेंगे तो एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इन सबको बड़ा करने के लिए। लफ्ज है वो वांट। WANT, वांट। वांट का मीनिंग है बाबू चाहना। क्या मीनिंग है? चाहना। अब देखिएगा, वांट का क्या मीनिंग है? चाहना। अब यहां सेंटेंस लिख रहा है आई गो, मैं जाता हूं। अगर मुझे ये कहना हो कि मैं चाहता हूं, तो कुछ भी नहीं करना, लफ्ज वांट को यहां से उठा के गो की को हटा के रख दो, तो आई वांट बन गया मैं चाहता हूं। ठीक है। अब आपको ये कहना है कि जी मैं जाना चाहता हूं, तो आप सेंटेंस को इस तरीके से बनाएंगे, आई वांट टू गो। मैं जाना चाहता हूं। आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूं। देखिए दो वर्ब इस्तेमाल हो रहे हैं, एक है वांट और एक है गो। एक ग्रामर का रूल और कायदा सुन लीजिए। किसी सेंटेंस में जब दो या दो से जायद वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं, दो या दो से जायद अफ़आल इस्तेमाल होते हैं, तो वहां पर उन दोनों को मिलाने के लिए और एक दूसरे का ताल्लुक बताने के लिए लफ्ज टू का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है मेरे भाई। यहां लिख रहा है सेंटेंस आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूं। वांट का माना है चाहना, तो आई वांट मैं चाहता हूं, क्या चीज चाहता हूं, टू गो जाना। समझ में आ रही बात? अब क्या करना है, कुछ भी नहीं। ये जो गो लफ्ज है, इसको हटाते रहिए, सेंटेंस बनता रहेगा। बोलने के लिए लफ्ज आता है स्पीक, उठाओ और इस गो की जगह रख दो, सेंटेंस बन गया मैं बोलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्पीक। आई वॉन्ट टू स्पीक, मैं बोलना चाहता हूं। खाने के लिए लफ्ज आता है ईट, ईट उठाओ इस गो की जगह रख दो, सेंटेंस बन गया आई वॉन्ट टू ईट, मैं खाना चाहता हूं। पीने के लिए लफ्ज आता है ड्रिंक, आपने लफ्ज ड्रिंक उठाया इस गो की जगह रख दिया यहां पर, तो सेंटेंस बन गया आई वॉन्ट टू ड्रिंक, मैं पीना चाहता हूं। लफ्ज इस्तेमाल होता है बोलने के लिए स्पीक, आपने लफ्ज स्पीक उठाया और इस गो की जगह रख दिया, सेंटेंस बन गया आई वॉन्ट टू स्पीक, मैं बोलना चाहता हूं। ठीक है बाबू, जितने चाहो 1 करोड़ सेंटेंस पे बना सकते हो। इसी सेंटेंस को मुझे बड़ा करना है अब, इसी सेंटेंस को मुझे क्या करना है, थोड़ा सा बड़ा करना है। बड़ा करने के लिए मुझे क्या करना है, लफ्ज ईट को लेकर आता हूं मैं यहां पर। अब देखिए, ये जो पूरा लफ्ज ईट है यहां से उठा रहा हूं मैं इसको अब।
अब सेंटेंस बन गया आई वॉन्ट टू ईट। अब क्या खाना चाहता हूं वो यहां रखना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये कहना मैं बिरयानी खाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू ईट बिरयानी। मैं बिस्किट खाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू ईट बिस्किट। मैं पराठा खाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू ईट पराठा। मैं चॉकलेट खाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू ईट चॉकलेट। मैं केक खाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू ईट केक। मैं केक खाना चाहता हूं। ठीक है बाबू, जितने चाहो सेंटेंस बना सकते हो आप। अगली बात, यहां पर ये जो इस्तेमाल हो रहा था स्पीक, इस पूरे को ले लीजिए। अब इसको फिर इससे जोड़ दीजिए गो से। तो इस गो की जगह स्पीक आ गया। अब अगला सेंटेंस आपको बनाना है बड़ा करके। ठीक है, वो कैसे बनाना है देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलना चाहता हूं तो आप सेंटेंस बनाते हैं आई वॉन्ट टू स्पीक। क्या बोलना चाहते हो? इंग्लिश बोलना चाहता हूं जी। आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। अरेबिक बोलना चाहता हूं मैं। आई वॉन्ट टू स्पीक अरेबिक। मैं हिंदी बोलना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू स्पीक हिंदी। मैं उर्दू बोलना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू स्पीक उर्दू। जितने चाहो बाबू इतने सेंटेंस पे आप बना सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से लफ्ज प्ले रख लो यहाँ पर। ठीक है, जो लफ्ज यहाँ पर है ना प्ले, इसको उठा के रख लीजिए। इस प्ले को यहाँ रख लीजिए। अब देखिए, आपको क्या नाम, मैं खेलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू प्ले। अब क्या चीज आप खेलना चाहते हो? मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल। मैं बैडमिंटन खेलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू प्ले बैडमिंटन। मैं टेनिस खेलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू प्ले टेनिस। जितने चाहें आप इतने सेंटेंस इस पैटर्न पे इस्तेमाल आप कर सकते हैं और बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये यहां से लेकर बाबू सारे जो सेंटेंसेस निकल के आए हैं, असल जड़ क्या है इनकी? आई गो, मैं जाता हूं। इसी से बन के आए हैं सारे के सारे। इसीलिए मैंने कहा था कि जिस बच्चे को कंजुगेशन याद है वो इंग्लिश कम्युनिकेशन का मास्टर बनेगा इंशाल्लाह। समझ में आया? मास्टर साहब नहीं, मास्टर। समझ में आया? वो बनेगा इंशाल्लाह। इसलिए कंजुगेशन याद कर लेना जिन बच्चों को याद नहीं है। आज ही से आप लोगों का होमवर्क शुरू हो जाएगा। आज ही से आप लोग, अच्छा, होमवर्क में यही सेंटेंस दूंगा इसी अंदाज के। जो आज आप होमवर्क मिलेगा आपको, उसी में यही सेंटेंस दूंगा इसी अंदाज के जो मैं समझा रहा हूं। और कल आप लोगों की प्रैक्टिस कराऊंगा। इसी अंदाज से पूछूंगा भी आपसे जैसे पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इसलिए समझते रहिए, साथ साथ बोलते भी रहिए। खामोश बैठेंगे तो आपको नींद आ जाएगी बाबू। इसलिए बोलते भी रहिए आप। ठीक है, हमारा भी सबसे लास्ट बैच है। सुबह 10 बजे से क्लासेस शुरू हुए, अब 10:30 बजे खत्म है। ये हमारा भी लास्ट है। ओके, देखिएगा ये सारे के सारे सेंटेंस कैसे बने हैं। आई गो से बने, सिर्फ आई गो मैं जाता हूं। ठीक है बाबू, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। आगे जो है कंजुगेशन का जो दूसरा सेंटेंस है, और जो गर्दान का दूसरा सेंटेंस है, दैट इज आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूं। पहला वाला तो हो गया है आई गो, इसी पे सारे सेंटेंस आपने बना लिए। दूसरा सेंटेंस है मैं नहीं जाता हूं। तो मेरे अजीज, मैं नहीं जाता हूं। आप सेंटेंस बनाएंगे आई डोंट गो। मैं नहीं जाता हूं। आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूं। यहाँ क्या करना है? मैं भाई साहब कुछ भी तो नहीं करना, अब तो सब आप समझ गए, कुछ नहीं करना है। इस गो को बदलते रहिए, सेंटेंस बनता रहेगा। मैं नहीं बोलता हूं। आई डोंट स्पीक। आई डोंट स्पीक, मैं नहीं बोलता हूं। मैं नहीं खाता हूं। आई डोंट ईट। मेरे साथ बोलिए आप लोग, फायदे में रहोगे। मैं नहीं लिखता हूं। आई डोंट राइट। मैं नहीं सोता हूं। आई डोंट स्लीप। मैं नहीं बोलता हूं।
आई डोंट स्पीक, मैं नहीं देखता हूं, देखने के लिए आता सी। आई डोंट सी, मैं नहीं देखता हूं। बात करने के लिए लफ्ज आता है टॉक, मैं नहीं बात करता हूं। आई डोंट टॉक, मैं बात नहीं करता हूं। मैं नहीं समझता हूं, समझने के लिए आता अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझता हूं। आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं सोचता हूं, सोचने के लिए आता थिंक। आई डोंट थिंक। मैं, जैसे आप थिंक बोलते हो, वो थिंक विंक जरा ज्यादा तगड़ा हो जाता है बाबू, दैट इज थिंक। आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता हूं। समझ में आ रहा है? अब ये जो सेंटेंस है बाबू, असल आई डोंट गो, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं बाबू, ठीक है, वही पुराने वाले सारे अल्फाज इस्तेमाल करके। अब सबसे पहले अगर मैं सेंटेंस बनाऊं कि जी मैं नहीं खाता हूं, तो बाबू मैं नहीं खाता हूं के लिए हम सेंटेंस बनाएंगे आई डोंट ईट। मैं नहीं खाता हूं। अच्छा भाई साहब, क्या नहीं खाता हूं? बॉक्स में, फॉर एग्जाम्पल, अरे सर मैं बिरयानी नहीं खाता हूं, तो बाबू आप अकेले हो दुनिया में जो बिरयानी नहीं खाते हो, बाकी सारी दुनिया खाती है। आई डोंट ईट बिरयानी, मैं बिरयानी नहीं खाता हूं। मैं पराठा नहीं खाता हूं। आई डोंट ईट पराठा। मैं चॉकलेट नहीं खाता हूं। आई डोंट ईट चॉकलेट। मैं केक नहीं खाता हूं। आई डोंट ईट केक। मैं केक नहीं खाता हूं। ठीक है, इसी तरीके से एक सेंटेंस हम लिखते हैं इसी पैटर्न को इस्तेमाल करके आई डोंट गो को। मैं नहीं लिखता हूं, तो आप सेंटेंस बनाएंगे मैं नहीं लिखता हूं को आई डोंट राइट। आई डोंट राइट, मैं नहीं लिखता हूं। भाई साहब क्या नहीं लिखते हो आप, ये तो बता दो। अभी बता रहे हैं भाई साहब क्या नहीं लिखते हैं, देखिएगा। आई डोंट राइट, मैं नहीं लिखता हूं, अंग्रेजी नहीं लिखता हूं। आई डोंट राइट इंग्लिश। उर्दू नहीं लिखता हूं। आई डोंट राइट उर्दू। हिंदी नहीं लिखता हूं। आई डोंट राइट हिंदी। अच्छा, मैं सेंटेंसेस नहीं लिखता हूं। आई डोंट राइट सेंटेंसेस, फॉर एग्जाम्पल। इस तरीके से आप सेंटेंस जितने चाहें आप इस पैटर्न पे बना सकते हैं। बाबू ये सारे के सारे सेंटेंस किससे निकल के आए हैं? आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूं, जो आपको याद कराया गया है उसी से निकले हैं सब। अब यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, यहाँ भी हम वही लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वांट का। ठीक है बाबू, यहाँ पर भी क्या इस्तेमाल करते हैं हम? इसी वांट को इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। यहाँ सेंटेंस है आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूं। गो को हटा के वांट रखो, इसकी जगह सेंटेंस क्या बन गया? आई डोंट वांट। आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता हूं। क्या नहीं चाहता हूं? जाना, तो टू गो। आई डोंट वांट टू गो, मैं जाना नहीं चाहता हूं, इसको लिख देता हूं। आई डोंट वांट टू गो, मैं जाना नहीं चाहता हूं। आई डोंट वांट टू गो, मैं जाना नहीं चाहता हूं। आई डोंट वांट टू गो, मैं जाना नहीं चाहता हूं। इस गो को हटा के लफ्ज रखते रहिए, सेंटेंस बनता रहेगा। मैं आना नहीं चाहता हूं। आई डोंट वांट टू कम। ये ऐसे ही रहेगा पूरा सेंटेंस, आई डोंट वांट टू तक। ये ऐसे ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं, सिर्फ गो को बदलना है बाबू। अभी फिलहाल सेंटेंस क्या लिख रहा है कि मैं जाना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू गो, मैं जाना नहीं चाहता हूँ। अच्छा, मैं आना नहीं चाहता हूँ, गो को हटा के कम रख दो इसकी जगह। आई डोंट वांट टू कम, मैं आना नहीं चाहता हूँ। अच्छा, मैं सोना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू स्लीप, मैं सोना नहीं चाहता हूँ। मैं देखना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू सी, देखने के लिए सी आता है बाबू, तो आई डोंट वांट टू सी। मैं लिखना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू राइट, मैं लिखना नहीं चाहता हूँ।
समझ में आ रहा? जितने चाहो इतने सेंटेंस इस पैटर्न पे आप इस्तेमाल करके बना सकते हो। यहां देखिएगा, आई डोंट वांट टू गो, इस सेंटेंस को अगर आप बड़ा करना चाहें तो बड़ा करने का तरीका वही जो ऊपर किया था। ये लफ्ज ईट जो है यहां से लेके इसको उठाओ और यहां जोड़ दो, तो सेंटेंस क्या बन गया? आई डोंट वांट टू ईट। अब क्या खाना नहीं चाहते हो? वो इस बॉक्स में, मैं बिरयानी खाना नहीं चाहता हूं। आई डोंट वांट टू ईट बिरयानी। मैं पराठा खाना नहीं चाहता हूं। आई डोंट वांट टू ईट पराठा। मैं बिस्किट खाना नहीं चाहता हूं। आई डोंट वांट टू ईट बिस्किट। मैं चॉकलेट खाना नहीं चाहता हूं। आई डोंट वांट टू ईट चॉकलेट। समझ में आ रहा है? जितने चाहो इतने सेंटेंस बना सकते हो। इसी तरीके से यहां पर ये जो इस्तेमाल हुआ था, इसको आप इससे जोड़ दीजिए। इस गो की जगह राइट ले आइए। अब सेंटेंस बनाइए। मैं लिखना नहीं चाहता हूं। आई डोंट वांट टू राइट। क्या लिखने नहीं चाहता वो यहां पर रखिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं सेंटेंस लिखना नहीं चाहता हूं। आई डोंट वांट टू राइट सेंटेंस। मैं उर्दू लिखना नहीं चाहता हूं। आई डोंट वांट टू राइट उर्दू। मैं अरबिक लिखना नहीं चाहता हूं। आई डोंट वांट टू राइट अरबिक। मैं हिंदी लिखना नहीं चाहता हूं। आई डोंट वांट टू राइट हिंदी। जितने चाहें इतने सेंटेंस पैटर्न पे आप इस्तेमाल करके बना सकते हैं। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। तो देखिएगा, ये पैटर्न आपको समझ में आया नेगेटिव वे में किस तरीके से आपको ये इस्तेमाल करना है। देखिए, आई डोंट वांट टू गो, मैं जाना नहीं चाहता हूं। इसको अगर आप तेज अंदाज में पढ़ें तो आई डोंट वांट टू गो को आप पढ़ सकते हैं आई डोंट वांट टू गो। आई डोंट वांट टू गो। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू स्पीक। मैं आपसे मिलना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू मीट यू। आई डोंट वांट टू मीट यू। मतलब ये खूबसूरत लगता है, अगर आप इसको ट्राई करें तो कर सकते हैं। ठीक है। मैं बिरयानी खाना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू ईट बिरयानी। मैं सेंटेंसेस लिखना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू राइट सेंटेंसेस। मैं मोबाइल खरीदना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू बाय अ मोबाइल फॉर एग्जांपल। इस तरह से आप इसको आई डोंट वांट बोल सकते हैं। आई डोंट वांट टू गो। आई डोंट वांट टू गो, मैं जाना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू कम, मैं आना नहीं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल। आपके सामने दो पैटर्न इस्तेमाल हुए हैं।
पहला पैटर्न कंजुगेशन का, आई गो, मैं जाता हूं, इस पे इतने सारे सेंटेंसेस आपने बनाए हैं, ठीक है, ढेर सारे। दूसरा है आई डोंट गो, ये भी कंजुगेशन का दूसरा सेंटेंस है, आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूं, इस पे आपने इतने सारे सेंटेंस बनाए माशाल्लाह। ठीक है, अब एक पैटर्न पे हम लेके चलते हैं आपको नेक्स्ट। आपको यू की कंजुगेशन याद कराई गई है भाई साहब, यू वाली। यू गो, तुम जाते हो। यू डोंट गो, तुम नहीं जाते हो। अगला क्या है? अगला पैटर्न है और अगला सेंटेंस है तीसरे नंबर का, डू यू गो। डू यू गो, क्या तुम जाते हो? डू यू गो, क्या तुम जाते हो? जब भी मैं आपसे सेंटेंस पूछूंगा क्या तुम, कयामत तक के लिए याद रखना डू यू आएगा। समझ में आई बात? जब भी मैं आपसे कहूं क्या तुम, तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे आप? डू यू से। ये जो मैं लफ्ज बोल रहा हूँ ना, कयामत तक याद रखना, भूल मत जाना, कभी कल ही भूल जाओ, कयामत तो पता नहीं कब आएगी, कभी कल ही भूल जाओ, कहते रहे तो कयामत से पहले ही भूल गए। ठीक है जी। तो क्या तुम के लिए क्या आएगा बाबू? डू यू, बस। ये जिस बच्चे को जहन में सेट होगा वो करोड़ सेंटेंस बना फेंकेगा सच में। अब देखो बाबू, क्या करना है? कुछ भी नहीं, ये गो को हटा के सेंटेंस लफ्ज रखते रहो। क्या तुम जाते हो? डू यू गो। क्या तुम आते हो? डू यू कम। क्या तुम बोलते हो? डू यू स्पीक। क्या तुम खाते हो? डू यू ईट। क्या तुम लिखते हो? डू यू राइट। क्या तुम खेलते हो? डू यू प्ले। क्या तुम सोते हो? डू यू स्लीप। क्या तुम पीते हो? डू यू ड्रिंक। क्या तुम बोलते हो? डू यू स्पीक। क्या तुम देखते हो? डू यू सी। क्या तुम सोचते हो? डू यू थिंक। क्या तुम समझते हो? डू यू अंडरस्टैंड। समझ में आया? डू यू से बनेंगे, जब भी मैं पूछूं क्या तुम, डू यू आ जाना चाहिए यहाँ। होठों पे अंदर की साइड में नहीं, यहाँ बाहर रखा रहना चाहिए, खट से गिरा देना फौरन। जब बोलूं मैं क्या तुम, फौरन डू यू, बस। जिस बच्चे को ये समझ में आ गया, खरबों सेंटेंस बना मारेगा इंशाल्लाह। डू यू गो, क्या तुम जाते हो। अच्छा, क्या तुम खाते हो? डू यू ईट। क्या बनेगा? डू यू ईट। क्या तुम खाते हो? डू यू ईट। मेरे दोस्त क्या खाते हो? बॉक्स बना दीजिए, फटाफट रख दीजिए। क्या तुम बिरयानी खाते हो? डू यू ईट बिरयानी। क्या तुम बिस्किट खाते हो? डू यू ईट बिस्किट। क्या तुम पराठा खाते हो? डू यू ईट पराठा। समझ में आया? क्या तुम बोलते हो? तो क्या तुम बोलते हो, इस सेंटेंस को आप बनाएंगे तो कुछ भी नहीं रखा इसमें भी। लो भाई, डू यू स्पीक। डू यू स्पीक, क्या तुम बोलते हो? भाई साहब क्या बोलते हो? बॉक्स बना दो। क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम अरेबिक बोलते हो? डू यू स्पीक अरेबिक। क्या तुम हिंदी बोलते हो? डू यू स्पीक हिंदी। क्या तुम उर्दू बोलते हो? डू यू स्पीक उर्दू। जो चीज आप बोल रहे हो, पुट इट देयर, उसको यहाँ रखते रहिए, सेंटेंस फ्रेम होता रहेगा, बनता रहेगा। ठीक है बाबू? बस ये याद रखना, जब मैं आपसे पूछूं क्या तुम, कयामत तक याद रखना डू यू आएगा, बस। ये माइंड में सेट जिस बच्चे का होगा उसका सब कुछ हो गया। जब भी मैं पूछूं क्या तुम, डू यू, बस, कुछ नहीं इसके अलावा। ठीक है बाबू? अब देखिएगा, लफ्ज वांट का इस्तेमाल कर लेते हैं हम यहाँ पर भी। कहेगा, सॉरी, लफ्ज वांट का इस्तेमाल कर लेते हैं। वांट, इस वांट को देखते हैं भाई। यहाँ लिख रहा है डू यू गो, क्या तुम जाते हो। अब मुझे कहना क्या तुम जाना चाहते हो। बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब क्या तुम जाना चाहते हो को आप अगर कहना चाहें बाबू, बहुत आसान अंग्रेजी है। सबसे पहले क्या तुम की अंग्रेजी तो आपने बना दी डू यू। क्या तुम जाना चाहते हो? वांट टू गो। क्या तुम जाना चाहते हो? डू यू वांट टू गो। क्या तुम जाना चाहते हो? इस गो को हटा के रखते रहिए, सेंटेंस बनता रहेगा। क्या तुम आना चाहते हो? डू यू वांट टू कम। क्या तुम बोलना चाहते हो? डू यू वांट टू स्पीक। क्या तुम लिखना चाहते हो? डू यू वांट टू राइट। क्या तुम खाना चाहते हो? डू यू वांट टू ईट। क्या तुम पीना चाहते हो? डू यू वांट टू ड्रिंक। क्या तुम के लिए तो तय हो गया कि ये आना ही आना है, बस। ठीक है जी। क्या तुम लिखना चाहते हो? डू यू वांट टू राइट। क्या तुम बैठना चाहते हो? डू यू वांट टू सिट। क्या तुम खड़े होना चाहते हो? डू यू वांट टू स्टैंड। क्या तुम समझना चाहते हो? डू यू वांट टू अंडरस्टैंड। समझ में आया? जितने चाहो इतने सेंटेंस पैटर्न पे आप
बना सकते हैं। ठीक है बाबू, ये मैंने आपको 3 पैटर्न समझाए हैं आज। अब एक और गजब की बात, जो देखूंगा कौन कौन बच्चे बताएंगे। आप मैं से ये वाली तो पूछूंगा अभी, देखिएगा मेरे अजीज। आई, यू, वी, देन दे। इधर ही, शी, अनस, हु, माई फादर। ही, शी, अनस, हु, माई फादर। इधर क्या लिख रहा है? आई, यू, वी, दे। आई का मतलब मैं, वी, यू का मतलब आप या तुम, वी का मतलब हम, और दे का मतलब बहुत सारे वो लोग जो यहाँ नहीं, जिनके बारे में बात करनी हो। फॉर एग्जाम्पल, घर पे हमारी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, उनके बारे में बात करनी हो। भाई साहब वो कुरान करीम की तिलावत करते हैं, तो आप कहेंगे दे रिसाइट द होली कुरान, फॉर एग्जाम्पल। तो वो का मतलब दे, बहुत सारे लोग। मुझे समझाना क्या है आपको? समझाना ये है कि ये जो इधर यहाँ पर जो पैटर्न इस्तेमाल किया गया है, ये है प्लूरल वाला पैटर्न, जमा का पैटर्न। ठीक है, इसके साथ आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्पीक, क्या इस्तेमाल करते हैं आप? स्पीक का। आई स्पीक, मैं बोलता हूं। यू स्पीक, तुम बोलते हो। वी स्पीक, हम बोलते हैं। और दे स्पीक, वो बोलते हैं। बहुत सारे लोगों की तरफ इशारा है। ठीक है, अब ये जो सिंगुलर वाला पैटर्न है, इस सिंगुलर वाले पैटर्न में आपको लफ्ज इस्तेमाल करते हैं आप स्पीक का। कहेगा स्पीक, यहां पर भी स्पीक है, यहां पर भी स्पीक है। ये जो सिंगुलर वाला पैटर्न है, इसके साथ जो स्पीक का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है, दैट इज रॉन्ग। ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनको मिठाई खिलानी पड़ेगी, तब सही होंगे। लीजिए, इनको रसगुल्ला दे दीजिए, खा लो भाई साहब। ठीक है, ऐसे लगा दिया आपने, खुद सही हो गए अपने आप। अब जरा ध्यान से जो चीज मैं कहने जा रहा हूं वो सुनूंगा आपसे। अब जरा ध्यान से सुनना। देखो, आई स्पीक, मैं बोलता हूं। यू स्पीक, तुम बोलते हो। वी स्पीक, हम बोलते हैं। और दे स्पीक, वो सब बोलते हैं। बहुत ध्यान से सुनना ये बात, जिस बच्चे के समझ में आ गया, बहुत कुछ समझ में आ गया आगे तक का। यह है सिंगुलर वाला पैटर्न, वाहिद वाला। ही स्पीक्स, वो बोलता है, एक लड़के की तरफ इशारा है। शी स्पीक्स, वो बोलती है, एक लड़की की तरफ इशारा है। आगे है अनस स्पीक्स, अनस बोलता है। तो अनस स्पीक्स में जो अनस है, इसका मतलब अनस ही नहीं खाली लफ्ज, कोई भी सिंगुलर नाउन, कोई भी वाहिद इस्म, किसी भी एक बंदे का नाम यहाँ इस्तेमाल हो। मसलन मुझे कई लोग नजर आ रहे हैं, मुझे निजामुद्दीन नजर आ रहे हैं, तो लफ्ज निजामुद्दीन भी इनकी जगह रखा जाएगा। मुझे सुहेल नजर आ रहे हैं, सुहेल भी रखा जाए तो वो भी इसके यहाँ पर रखा जाएगा। मुझे नाहिद नजर आ रही हैं, तो नाहिद यहाँ रख दीजिए, वो भी चलेगा। कोई भी सिंगुलर नाउन किसी एक बंदे का नाम हो। अनस का मतलब किसी भी बंदे का नाम हो। अनस तो एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है, ये समझाना जरूरी है। तो अनस स्पीक्स, अनस बोलता है। हु स्पीक्स, हु का मतलब होता है कौन। क्या मतलब होता है? कौन। ये डब्ल्यू एच फैमिली जब आपको दी जाएगी 2-4 दिन में, उसमें भी लफ्ज इस्तेमाल होगा। तो हु का मतलब है कौन, लेकिन ये सिंगुलर इस्तेमाल होता है, वाहिद इस्तेमाल होता है। हु स्पीक्स, कौन बोलता है। माई फादर स्पीक्स, मेरे फादर बोलते हैं। तो बाबू यहाँ माई फादर का मतलब माई फादर ही नहीं है, बल्कि किसी भी एक बंदे की तरफ निस्बत करनी है आपकी, किसी भी एक बंदे से रिलेशन बताना है, तो वो इसी सिंगुलर वाली कैटेगरी में आएगा। माई फादर की जगह आप माई मदर बोल सकते हैं। माई मदर स्पीक्स। फादर को हटा के आपके कोई एक टीचर हैं, तो आप कह सकते हैं माई टीचर स्पीक्स। आपके कोई एक टीचर हैं, उनकी तरफ इशारा करना हो, आप कह सकते हैं माई टीचर स्पीक्स। आपका कोई एक भाई है, उसकी तरफ इशारा करना हो, आप कह सकते हो माई ब्रदर स्पीक्स। आपकी कोई एक बहन है, उसकी तरफ इशारा करना हो, आप कह सकते हो माई सिस्टर स्पीक्स। तो माई फादर का मतलब माई फादर ही नहीं है, बल्कि कोई भी सिंगुलर नाउन आप फादर को हटाकर ब्रदर भी रख सकते हो, टीचर भी रख सकते हो, लेकिन एक होना जरूरी है। ठीक है, तभी वो सिंगुलर वाली कैटेगरी में आएगा, वाहिद की कैटेगरी में आएगा। जब आप इसके साथ लफ्ज ऐसा रखोगे जो सिंगुलर ना हो, तो फिर वो सिंगुलर होगा ही कहां से, वो तो फिर प्लूरल वाले में चला जाएगा। ये जो कायदा है इधर, ये सिंगुलर के ही बारे में है। ठीक है बाबू, अब अगली बात जो असल आपको याद करनी है, देखिएगा तो बहुत ध्यान से। आई स्पीक,
यू स्पीक, वी स्पीक, दे स्पीक, लेकिन ही स्पीक्स, शी स्पीक्स, अनस स्पीक्स, हु स्पीक्स, माई फादर स्पीक्स। ऐसे ही पूछूंगा आपसे दो चार बार बता के, फिर देखो कौन कौन बच्चा बताएगा। ये हटा दूंगा यहां से, लेकिन देखिएगा बहुत ध्यान से। स्पीक हटा दो, अब लफ्ज लाओ। ड्रिंक, आई ड्रिंक, यू ड्रिंक, वी ड्रिंक, दे ड्रिंक, लेकिन ही ड्रिंक्स, शी ड्रिंक्स, अनस ड्रिंक्स, हु ड्रिंक्स, माई फादर ड्रिंक्स। एक लफ्ज आता है बाबू खेलने के लिए, प्ले। एक लफ्ज आता है खेलने के लिए, लफ्ज प्ले, उसको इस्तेमाल करते हैं। आई प्ले, यू प्ले, वी प्ले, दे प्ले, लेकिन ही प्लेज, शी प्लेज, अनस प्लेज, हु प्लेज, माई फादर प्लेज। कौन कौन बच्चा है जो बताएगा इसको? इसको हटा रहा हूं लेकिन यहां से। चलिए भाई जरा बुलाइए, लोअर देयर हैंड्स, इनके हैंड नीचे करिए, फिर से आएंगे। कौन बच्चा है? आ जाओ, शाबाश शाबाश। बुलाइए भाई, तौफीक को बुलाइए। तौफीक। नेक्स्ट किसी और को बुलाइए। व्हाट, मुद्दस्सिर आइए। बाबू आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही है। नेक्स्ट हस्सान को बुलाइए। हाँ नेटवर्क स्ट्रांग रखना जरूरी है आप लोग को। किसको बुलाया बेटा? नहीं, किसी और को बुलाइए बेटा। हस्सान आइए। अस्सलाम वालेकुम। यस यस प्लीज, वालेकुम। पढ़िए भाई साहब, क्या कर रहे हैं आप? किसी और को बुलाओ बेटे। लारा भाई ये, आप लोग क्यों आए हैं? आपके हैंड इसलिए नहीं करा बेटा, इसलिए कराए ताकि हम बोलो जो बताया है आपको। लारा यस। अस्सलाम यस। I speak, you speak, we speak, they speak. He speaks, she speaks, Anas speaks, who speaks, my father speaks. I अच्छा बेटा, play. ओके ओके, इनफ इनफ। उस्मान ब्रदर। I speak, you speak, we speak, they speak. He speaks, she speaks, Anas speaks, or who speaks, my father speaks. ट्रेमेंडस, बहुत बढ़िया माशाल्लाह। जी सानी आओ बेटी। अस्सलामुअलैकुम warahmatullahi wabarakatuh, sir. प्लीज बेटा, वालेकुम। I speak, you speak, we speak, they speak. She speaks, he speaks, Anas speaks, who speaks, my father speaks. हाँ बेटा, एस की आवाज नहीं है आपके सिंगुलर में। नेक्स्ट, अर्शी आइए। अर्शिया यस। Yes, sir. I eat, you eat, we eat, they eat. He eats, she eats, Anas eats, who eats, my father eats. अरे बेटी बहुत बढ़िया। उम्मुल खैर। उम्मुल खैर यस। अस्सलाम प्लीज बेटी। I speaks, you speaks, this I speaks, you speaks, we speaks, they speaks. No, sorry. नो नो नो। I speak, you speak, we speak. नाहिद आप आइए बेटी, और अच्छा कर लेना बेटी उम्मुल खैर इसको। नाहिद आओ। Assalamualaikum, sir. लास्ट स्टूडेंट है जी। वालेकुम सलाम। Assalamualaikum. I speak, you speak, we speak, they speak. He speaks, she speaks, who speaks, Anas speaks, my brother speaks. इनक्रेडिबल, गजब बच्ची, बढ़िया है जी। हर बच्चे को मौका मिलेगा बात करने का, प्रैक्टिस करने का, इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहना, ठीक है? कोई भी क्लास के अंदर ऐसा बच्चा नहीं बचेगा जो प्रैक्टिस के लिए नहीं आएगा। कल से आपकी प्रैक्टिस शुरू है, आज ही से आपको होमवर्क दिया जाएगा। और होमवर्क के ताल्लुक से बहुत ध्यान से जो बात बता रहा हूँ उसे लीजिए।
आप होमवर्क सुबह 10 बजे से पहले पहले ग्रुप में लिख कर भेजेंगे। बहुत ध्यान से सुन लेना ये बात। आपको जो मैं सेंटेंसेस दूंगा मेरी ऑडियो में आएंगे आपके पास, ठीक है, ऑडियो की शक्ल में। उनको आपको लिखना है किसी नोटबुक में। व्हाट्सएप वाली चैट में भी मत भेजिएगा बाबू, आपका नुकसान है उसमें, ठीक है, आप कहीं लिख कर भेजिएगा। उसमें आपको सुबह 10 बजे से पहले पहले अपना होमवर्क ग्रुप में डालना है। जिस ग्रुप में आप हैं उसी ग्रुप में डालना है आपको, ठीक है। अब जो जिन बच्चों ने अपना होमवर्क सुबह 10 बजे से पहले पहले डाल दिया होगा, उनमें दो किस्म के बच्चे हैं। एक तो वो हैं जिनके सारे सेंटेंसेस बिल्कुल सही होंगे, तो उन पर लिखा जाता है उनके होमवर्क पर वेरी गुड। दूसरे वो बच्चे होंगे कि जिनके होमवर्क में हल्की सी भी अगर कोई मिस्टेक होगी तो उस पर कुछ लिखा नहीं जाएगा। पढ़ा उसको जाएगा, चेक तो उसको भी किया जाएगा, लेकिन उस पर कुछ लिखा नहीं जाएगा। अब सवाल यह है कि सर जब उस पर कुछ लिखा ही नहीं जाएगा तो उस स्टूडेंट को ये कैसे पता चलेगा कि उसका कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है। जवाब, 10 बजे हमारी तरफ से एक आंसर शीट डाली जाएगी जिसमें सही जवाबात लिखे हुए होंगे। तो वो बच्चे जिनको वेरी गुड नहीं मिला होगा, वो लोग चेक करेंगे कि हमारे होमवर्क में क्या मिस्टेक रही जिसकी बुनियाद पर हमें वेरी गुड नहीं मिल पाया, ठीक है बाबू। तो इसलिए आपको सुबह 10 बजे से पहले पहले ग्रुप में अपना होमवर्क सेंड कर देना है। और आपको जो होमवर्क मिलेगा आपको क्लास के फौरन बाद मिलेगा। अलबत्ता आपकी वीडियो अपलोड होने में कभी आधा घंटा लग जाता है, कभी जल्दी हो जाती है, कभी देर में होती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना रहेगा वीडियो के लिए, ठीक है मेरे भाई। बाकी किसी भी बच्चे को कोई बात ऐसी हो, कुछ कहनी हो, मेरा पर्सनल नंबर आपके पास है 95 वाला, ठीक है। और इस बात से बेफिक्र रहना, हर बच्चे को मौका मिलेगा बोलने का, हर बच्चे को क्लास में। कोई एक सिंगल बच्चा ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह जिसको कल से मौका नहीं मिलेगा, ठीक है बाबू। लेकिन एक दिन गर्ल्स का रहता है प्रैक्टिस का और एक दिन बॉयज का रहता है। इसका आपको ख्याल रखना, जिस दिन बॉयज की प्रैक्टिस होगी उस दिन बॉयज जितने भी हैं उनको आना है, और जिस दिन गर्ल्स प्रैक्टिस होगी उस दिन सारी लड़कियों को आना है। पता चला आप अपनी बारी में आई नहीं और कहीं सर मुझे बुला लीजिए, तो ये नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको क्लास में बहुत पाबंदी से रहना है और गजब का कम्युनिकेटर बनना है इंशाल्लाह। जो बच्चे पाबंदी से क्लास लेंगे उनके अंदर वो इंप्रूवमेंट नजर आएगा कि वो सच में आसपास के लोगों को हिला के रख देंगे इंशाल्लाह। इतने आसान अंदाज में आप अंग्रेजी सीखने वाले हैं, यू हैव नेवर एवर इमेजिन्ड, कभी आपने सोचा नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है बाबू। मिलते हैं, सलाम अलैकुम।